हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आपका एक बार फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम मोशन की फिफ्थ वीडियो ले आए एंड आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब जो मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना। काइनेमेटिक्स होती क्या है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ इट्स कॉज। मतलब कि आज हम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एवरी ईच एंड एवरी ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर ग्राफ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा ना, मैं मोशन की ये जो ग्राफ की जो अभी ये लेक्चर 5 है, ये इसकी पहली वीडियो बनेगी एंड दूसरी वीडियो में मैं केवल और केवल इसके जो वेरियस एकदम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो लेक्चर 6 इसकी प्रॉब्लम की बनेगी। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने इस बार आज कमेंट्स ऑफ द डे को पहले शिफ्ट कर दिया है एंड इसको शिफ्ट करने का मेन कारण ये है कि इसकी एक कमेंट, ठीक है, ये कमेंट है मेरे सर जिनसे मैं बोला था ना, मैं जहाँ जिनसे 10th पढ़ा हूँ, मैं इन्हीं सर से 10th पढ़ा हूँ और इन्होंने अब मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर दिया है, नाइस वीडियो, कीप इट अप। ऑफकोर्स सर, बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप जो देख रहे हो ना, मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से ये है अभिलाष कुमार सोनी सर हैं। इनका कहीं ना कहीं आपके अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें योगदान है, क्योंकि भाई बच्चे मैं भी तो कहीं से पढ़ा होऊंगा ना, तो मैंने जहाँ से पढ़ा है और मुझको सिखाने वाले हैं ये सर, तो इनडायरेक्टली ये आपको पढ़ा रहे हैं, ये समझिए, क्योंकि इनका कंटेंट आपको मिल रहा है। इसीलिए मैं अपने टीचर्स की हमेशा सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ एंड आप भी इज्जत करिए, ठीक है। ये है अभिलाष कुमार सोनी सर, मतलब AK सोनी सर। थैंक यू सर कमेंट करने के लिए। एंड ये क्या है, लोगन वन बी फ्रेंड, यस ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम लोगों ने बच्चे मोशन के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलरेशन तक पढ़ लिया, लेकिन अभी हमें ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि ना ये छोटे से केवल ये 2D फिगर में ना हमें सारा इन्फॉर्मेशन दे जाती है। ग्राफ्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग 3 ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड तीसरा है एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तीनों ग्राफ के बारे में ना अभी हम लोग डिटेल में केस वाइज स्टडी करने वाले हैं एंड इसकी जो एक्सरसाइज या फिर जो क्वेश्चन की वीडियो आएगी ना, वो अलग से डालूंगा मैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ ना बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे में। इसीलिए मैं ये अभी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा केवल एंड उसके बाद करूंगा क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आप अभी ये वीडियो देखते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन अटकने नहीं वाला एंड एक भी कंसेप्ट अटकने नहीं वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला है, देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसे केस वाइज पढ़ेंगे। पहला क्या है, पहला केस है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। सिंपल सी बात है, जब बॉडी रेस्ट पे है तो वो एक जगह पड़ी रहेगी। जैसे ये कोई सही कार है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे कोई बंदा है, इसी के पास में ही है, तो ये रेस्ट पे है। या फिर किसी बंदे को इमेजिन कर लो, ये बंदा है, यहीं पे खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, खड़े ही रहा। तो इसको रिप्रेजेंट करना होगा ना मेरे को, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अरे भाई, ये मूव नहीं किया ना, जहाँ पे था वहीं पे रहा, तो ये क्या है, टाइम तो बीतते जा रहा है, टाइम तो बीत ही रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो ग्राफ होगी ना, ग्राफ ऐसे आ जाएगी, पूरे एक्स एक्सिस के मर्ज होते हुए, एक्स एक्सिस पे मर्ज होते हुए आ जाएगी, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट है ये, वाई एक्सिस को मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है, एक्स एक्सिस टाइम है, टाइम बीतते जा रही है, लेकिन वो उसी जगह पे रेस्ट पे है। तो ये हो जाएगा केस फर्स्ट, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। एंड अब देख लेते हैं दूसरा केस क्या है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। बच्चे, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ये कोई कार है, ये कोई कार है एंड ये कोई बंदा है, ये कोई कार, ये कोई बंदा, इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है एंड ये अब रेस्ट पे है, ये यहीं पे है, ये कार यहीं पे है, लेकिन इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो फिक्स रहेगी, क्योंकि ये भी मूव नहीं कर रहा, ये भी मूव नहीं कर रहा। तो उस केस में क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ तो रहेगी, इनके बीच में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा एंड वही डिस्प्लेसमेंट क्या है, थ्रू आउट दी मोशन, मोशन तो हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट रहेगा, टाइम बीतती जा रही है, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड बीतती जा रही है, लेकिन ये जो बंदा है ना, ये कार को देख रहा है, ठीक है, कार को देखे जा रहा है, ये कंटिन्यूसली देखे जा रहा है, लेकिन इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो फिक्स ही है, लेकिन ये मूव नहीं कर रही, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रही, लेकिन इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, इसलिए ये
कांस्टेंट हो जाएगी। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट जब कांस्टेंट होता है ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, जैसे ये बॉडी मैंने एग्जांपल दिया, ये बंदा कोई, तो इनके बीच में कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ग्राफ बन जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। टाइम बीतते जा रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। ओके, अब तीसरा देख लेते हैं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो थर्ड क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल दिया, मतलब कि वो क्या है, टाइम जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो वो जस्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो जब इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इसी पॉइंट पे था, इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट शुरू में क्या होगी, शुरू में तो 0 होगी बच्चे। एंड आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब कि अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे कि ये सपोज दैट ये है, इतना से इतना है 2 सेकंड का टाइम, और ये सपोज दैट यहाँ चलता है 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक है सपोज दैट इतना इतना है, फिर से 2 सेकंड का टाइम, तो ये फिर यहाँ से यहाँ चलता है 2 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तीसरी केस की ग्राफ, ये कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ये थीटा एंगल के साथ में। ओके है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। क्या है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि पर्टिकुलर एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। ये है ना, समझ में आ गया। ये है ऐसे, शुरू के 2 सेकंड में 2 मीटर चली, अगले 2 सेकंड में फिर से ये लेंथ देखो, इस पे इसको मत देखना, इसमें तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देखना है। आपको बताया ना मैंने आपको पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया। और ये सब क्यों बताया, इसको पढ़ने के लिए बताया। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट सब, क्या क्या चीज़, 3 चीज़ इसमें यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बोलूँगा तो ऐसे जाएगी कि पर्टिकुलर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। शुरू में 2 ठीक है, 2 सेकंड में 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर से यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ 2 मीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जो फोर्थ केस क्या है, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट ये कोई बंदा है और ये इससे और इसके बीच में एक कार है, ये कोई कार है, ठीक है, और इसके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट है, डी समझ लो, कुछ डिस्प्लेसमेंट है। अब ये क्या करती है ना, ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू करती है। अब ये इनके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट है, दिख रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये जो बॉडी है ये मूव करना शुरू कर रही है, मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया मतलब क्या, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इक्वल सीधी लाइन में ही चल रही है, ठीक है। अब ये सीधी लाइन में चल रही है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन इन दोनों के बीच में शुरू में ही मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसीलिए ये यहाँ से शुरू हो गई, तो ये ऐसे फिर मूव कर रही है। और ये जो है ना, ये हो गई वाई इंटरसेप्ट, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। इसे भी मैंने आपको स्लोप वाले कंसेप्ट में इंटरसेप्ट क्या होता है ये बताया है मैंने। अब है, ये है क्या, फिफ्थ केस है, अब बॉडी मूविंग विथ एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है बच्चे, एक्सेलरेशन कब आएगा, एक्सेलरेशन तभी आएगा जब क्या होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। अब सिंपल सी बात है, अब जब आप स्लोप ऐसे, ये जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, वो होती है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो होती है वेलोसिटी, क्योंकि एस अपॉन टी को ही हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू, अगर समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर इसी को वेलोसिटी लिख दूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो अगर मैं डी अपॉन टी करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, ये जैसे कि कोई स्लोप है ना, हर जगह स्लोप चेंज हो रही है, मतलब हर जगह वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये क्या है, बॉडी जो है ना ये एक्सलरेशन के साथ मूव कर रही है, ये है, ये शो कर रहा है, मतलब इसकी जो देखो शुरू में कम डिस्टेंस चली, फिर उसके बाद अगले 2 सेकंड में थोड़ी ज़्यादा चली, फिर अगले 2 सेकंड में थोड़ी ज़्यादा चली, फिर अगले 2 सेकंड में ज़्यादा चली गई, अगले 2 सेकंड में और ज़्यादा चली गई। तो मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चे, एक्सलरेशन हो रहा है इसमें, एक्सलरेशन। आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए हो ना मेरे, तब आपको इधर कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। एंड अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो देखो बच्चे,
इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देती है। तो ये क्या है, कॉर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट गिव्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या बोल रहा है, जैसे कि वेट अ सेकेंड, ये शायद नेक्स्ट पेज पे था, यस। ये क्या है, अब देखो ये से मूव करी ना, ये बॉडी की एक्सलरेट हो रही है, देखो बॉडी एक्सलरेट हो रही है। तो हमें क्या दिया है ना, हमें जैसे 2 पॉइंट दे दिया, मान के चलो ये पॉइंट, ये टाइम t1 है यहाँ पे, ये टाइम t2 है। तो हमें क्या बोल रहा है, टाइम t1 से टाइम t2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो आपको तो कुछ नहीं करना है ना, आप तो स्लोप पढ़ के आए हो मुझसे। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपने स्लोप नहीं देखा है तो देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है अभी स्लोप। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो अब आ गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको पहले तो x लिखूंगा, तो पहले t2 हो जाएगा एंड फिर s2 हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट। एंड इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, t1 कॉमा s1। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। तो अगर मैं स्लोप लिखना चाहूँ, ये तो हो गई ना कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड, ऐसे दोनों पॉइंट को मैं मिला दिया तो ये कॉर्ड हो गई। तो अगर मैं इस कॉर्ड की स्लोप लिखूँ तो यही आएगी, क्या, यही आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। माइंडेड बच्चे, यही एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो इसको लिखना है, क्या है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस है क्या, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। s2 माइनस x1 क्यों, क्योंकि ये तो है y में, s2 माइनस s1 अपॉन फिर ये x में जो है t2 माइनस t1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो दूसरा था ना उसे भी देख लेते हैं। स्लोप ऑफ द कर्व, यहाँ थोड़ा मिस हो गया है, सेंटेंस थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इसे देख लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। स्लोप ऑफ द कर्व अट अ इंडिकेटेड पॉइंट, देखो पढ़ो बच्चे, इंडिकेटेड पॉइंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चे अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं स्लोप बनाऊं, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्लोप बनाऊं तो वो क्या देगा, मतलब एक लाइन खींचूं एंड उसका स्लोप बताऊं तो वो क्या देगा, वो देगा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर समय पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगी आपकी, क्या, स्लोप। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लाइन ऐसे टेंजेंट खींच दो, ठीक है, एक ऐसे खींच दो एंड इसका टेन थीटा ले लो, ये जो थीटा बनेगी इसका टेन थीटा ले लो, तो ये क्या बता देगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एंड वही था ये s2 s1, 2 पॉइंट से जो मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया था ना, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर आपने उसको नहीं देखा है ना तो आपको अभी लाले पड़ जाएंगे बच्चे, उसको पहले देख के आओ, तभी तो मैं एक स्ट्रैटेजिक वे में आपका तैयार कर रहा था बेस, ठीक है। तो चलो अब फर्दर मूव करते हैं, आगे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो अब पहला था ना, पहला तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के 5 केस लिख डाले एंड उसी तरह हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केसेस। पहला क्या है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। सिंपल सा क्या है, जब बॉडी रेस्ट पे रहेगा तो क्या उसके यहाँ कोई वेलोसिटी होगी, होगी, आपके डिक्शनरी में होती है क्या ऐसा, नहीं होगी ना बच्चे। वो अगर रेस्ट पे है तो वो मूव ही नहीं कर रही है ना। तो इस केस में भी ग्राफ ऐसे एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स मतलब टाइम एक्सिस के साथ में क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, क्योंकि टाइम बीतते जा रही है एंड उसके यहाँ कोई भी वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी है। शुरू में तो जीरो थी, टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो होगी ना, जीरो जीरो होती है ये कोऑर्डिनेट ओरिजिन की। तो यहाँ पे जब टी की वैल्यू जीरो थी तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी। एंड टाइम जब बढ़ते जा रहा है, टाइम तो इधर बढ़ते जा रहा है ना, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी पूरे में जीरो है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट केस हो गया। एंड अब बात कर लेते हैं दूसरी केस के बारे में। दूसरा केस क्या बोलता है, द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, आप देखो इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ ये दिख रहा है ना, तो ये बॉडी है कोई, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा है, मतलब कि वेलोसिटी सेम रहेगी हर जगह पूरे थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पे मान के चलो अगर इसकी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है तो देखो ना पूरे टाइम बीतते जा रही है लेकिन वो बेचारा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से चलते जा रहा है, ठीक है। उसकी कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही है, वेलोसिटी जो शुरू में थी टी इज इक्वल टू जीरो पे थी वही आगे भी कंटिन्यू होती जा रही है, इसीलिए ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब मूव करते हैं, तीसरा केस क्या है, द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। सिंपल सी बात है, एक्सलरेशन क्या होता है बच्चे, एक्सलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तभी ना एक्सलरेशन होगा। तो देखो शुरू में क्या था ना, ये टी है, ये वी है, ठीक है। अब शुरू के जो तुम्हारे टी 2 सेकंड में वेलोसिटी 2 थी, फिर अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ गई ना, 4 हो गई। तो हर 2-2 सेकंड में, हर 2-2 सेकंड में 2-2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, हर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड क्या बढ़ रहा है, आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, दिख रहा है ना। इस समय पहले के 2 सेकंड में
इसकी वेलोसिटी क्या थी 2 मीटर पर सेकंड थी, अगले 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 4 मीटर पर सेकंड हो गई, अगले 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आप इसको मत देखो, इसमें मत जो सोचना कि चल रहा है, ये तो सिंपल सी बात, इसमें कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा ना, इसमें जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या बता रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलर क्या बढ़ रहा है, आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, रेगुलरली चेंज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में पड़ गया ना आपको? ठीक है, अब ये क्या है, अब ये है फोर्थ केस, द बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात, पहले क्या था ना, पहले ऐसे था, पहले सिंपल सी बात, शुरू में जितना था उसी रेट से बढ़ रहा था, 1 सेकंड 2 सेकंड में उतना बढ़ा, 2 सेकंड में सपोज दैट 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया, फिर अगले 2 सेकंड में फिर से 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आया, फिर अगले 2 सेकंड में फिर से 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंक्रीमेंट आया। मतलब कि शुरू के पहले 2 सेकंड में उसका 2 मीटर पर सेकंड था, फिर जब 4 सेकंड हो गया तो इसका 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर जब 6 सेकंड हो गया तो 6 मीटर पर सेकंड हो गया। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक है। तो देखो केस 4 क्या है, द बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मतलब कि क्या है ना, शुरू के 2 सेकंड में उसकी 2 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, अगले 2 सेकंड में मान के चलो उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो इनके बीच में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हुआ। अगले 2 सेकंड में सपोज दैट वो बढ़ के हो गई 18 मीटर पर सेकंड, तो इसके बीच में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 12 का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब कि ऐसे जो ग्राफ है ना, जिसमें जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होता है वो बराबर नहीं होता, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन की एग्जांपल हो जाती है बच्चे। तो इसमें क्या होगा, शुरू के जैसे 2 सेकंड में देखो, अगर ऐसे रहता तो हम क्या बोलते कि बराबर बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर बराबर वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन इसमें क्या है ना, देखो शुरू में तो ठीक ठीक जा रहा है, फिर अगले बहुत कम सेकंड में एकदम जल्दी वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। मतलब कि वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं ना, किसी भी कार को जब हमें भगाना होता है तो हम एक्सेलरेटर देते हैं, तो वही है, ये एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो कम टाइम में ही ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ जा रही है। उम्मीद है आपको समझ पड़ा होगा ये। अब जो है ना, ये फिफ्थ है, फिफ्थ केस क्या है, द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बच्चे रिटार्डेशन मतलब कि शुरू में वेलोसिटी तो ज़्यादा रही होगी, फिर टाइम बीतते जाएगी तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी कम होगा। मतलब कि समझने का कोशिश करो कि शुरू में देखो टाइम t इक्वल टू 0 में इसकी वेलोसिटी बहुत थी, फिर अगले टाइम जब बीतते जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी कम होते जा रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये ऐसे नीचे आ रही है, तो ये है रिटार्डेशन का एग्जांपल, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। एंड जो छठवां चीज़ है वही है द बॉडी मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। सिंपल सा कंसेप्ट, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब स्लोप खींच लो, स्लोप खींचोगे तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या बन रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है ना एंगल, तो स्लोप इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो यही है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ये डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसमें समझाने लायक है भी क्या यार, देखो ये है, फिर ऐसे ऐसे जा रही ना, स्लोप बन रहा है इसका ऐसे, तो ये तो फिर और बड़ा हो रहा है, ये और बड़ा हो रहा है, ये और बड़ा हो रहा है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा आंसर। तो यही है कि ये क्या है ना, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में सॉरी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आज मुझे क्या हो गया है, मेरे शायद कोई याद कर रहा है, मेरा मुंह फिसल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या होगा कि वेलोसिटी तो शुरू में ज़्यादा होगी, फिर ना एकदम जल्दी डिक्रीज करेगी, जल्दी एकदम सटाक से डिक्रीज कर रही है। देखो अगर ऐसे रहता तो ये तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था ना, कि बराबर टाइम में बराबर बराबर कम होते जाएगा, बराबर बराबर कम होते जाएगा। सपोज दैट इसकी जो है ना 10 मीटर पर सेकंड की क्या थी, वेलोसिटी थी, तो अगले 2 सेकंड में मान के चलो 8 मीटर पर सेकंड हुई, अगले 2 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हुई, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हुई, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हुई, अगले 2 सेकंड में फिर रुक जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा बच्चे, इस केस में क्या होगा, इस केस में शुरू में तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी थी, लेकिन ना तुरंत सटाक से कम हो जाएगा। सपोज दैट जैसे कि सबसे पहले जब ये ब्रेक लगा होगा, ठीक है, जब ब्रेक लगा होगा तो 10 मीटर पर सेकंड थी उसकी वेलोसिटी, अगले 2 सेकंड में सपोज दैट मान के चलो 8 मीटर पर सेकंड थी उसकी वेलोसिटी, अगले 2 सेकंड में हो सकता है कि ये 4 मीटर पर सेकंड पे आ जाए, कि देखो 6 का कमी हो गया ना, कि जितना कितना जल्दी कमी आ रहा है। ठीक है,
तो यही है कि स्लोप इसमें क्या हो रहा है, स्लोप इसमें जल्दी कम हो जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये छठवां केस भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है ना, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्या है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स एक्सलरेशन। सिंपल सी बात है कि वी बाई टी वेलोसिटी अपॉन टाइम तो होता है एक्सलरेशन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना, देखो अब वेलोसिटी, वेट सेकेंड, ओके 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 ओके, एक मिनट, ओके। तो क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम तो हमें देता है एक्सलरेशन। ठीक है, तो हम स्लोप कैसे बोल रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है बच्चे, अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल तुम बना दोगे ना, तो ये हो गई थीटा, और ये तो हो जाएगा आपका वाई एक्सिस में जितना लेंथ कट कर रहा है वाई, और ये आपका एक्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो पूरी तो वी है ना, कुछ वी होगी ना, ये तो इतना लेंथ वी तो होगी। अब इसमें समझने में क्या रखा है, तो v अपॉन ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी अपॉन टी। समझे, तो v अपॉन टी इस ट्रायंगल के लिए क्या है, टेन थीटा है। टेन थीटा है मतलब ये इसका स्लोप है। तो उम्मीद है आपको समझ पड़ा होगा ये। ठीक है, क्या है अब, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे ये है, सपोज दैट ये ऐसे मूव कर रहा है, ये इसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, v है, एंड ये t का ग्राफ है। तो हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सलेरेशन होता है, लेकिन इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वी टी। तो देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है बच्चे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, ये ऐसे जा रही वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सपोज दैट अगर मेरे को डी निकालना है तो वी इंटू टी कर दूंगा, वी इंटू टी कर दूंगा। तो इससे क्या मिला मेरे को, इससे ये मिला जैसे कि ये है, तो ये तो कुछ v की वैल्यू हो गई, ये ऐसा चल रहा है, एंड ये t हो गई। अगर मैं इसको लूँगा तो ये तो एक रेक्टेंगल हो गया ना। तो v इंटू टी क्या होगा, v इंटू टी यही होगा ना कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब इसमें समझने में रखा क्या है बताओ, ये एकदम आसान आसान कंसेप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया बताता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि क्या समझ पड़ा आपको, कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया बनती है ना, उसके नीचे जो एरिया बनती है पूरी, उसको क्या बोलते हैं, उसको निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब लास्ट मूव कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब एक्सलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसमें क्या है, केस फर्स्ट है क्या है, अब बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक तो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब कि अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब शुरू में भी उसकी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, फिर 2 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, फिर 2 मीटर बाद 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, मतलब कि टाइम बीतते जा रहा है, डिस्टेंस भी चलते जा रहा है वो, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, तो एक्सलरेशन कहाँ से आया बच्चे, तो इसकी जो वेलोसिटी जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना, वो एक्स एक्सिस के साथ में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो ग्राफ है ये ऐसी होगी। ठीक है, एंड इसके बाद मूव कर लेते हैं, ये क्या है, अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन। सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन मतलब कि एक्सक्लेरेशन हर जगह सेम होगी। तो इसमें क्या है, देखो टाइम बीतते जा रहा है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सक्लेरेशन है। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सक्लेरेशन है तो वही होगी थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ये सारे ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है ना, इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैं अभी एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है एंड आपको भी देखने मन नहीं करता होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं और एक वीडियो डालूंगा जिसमें केवल और केवल मैं इसके दमदार दमदार जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसे डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। मैंने इसको क्यों जल्दी जल्दी भगाया, इसके भगाने का पीछे का कारण ये है कि मैं आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको स्लोप भी पढ़ा चुका हूँ, समझे। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। देखो ना कि आज जो पढ़े ना ये सब, ये सारी चीज़ों का बाप है, समझ जाओ, सारी चीज़ इसमें यूज़ हो रहे हैं। उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ पड़ा होगा। अब देखो यही वही है, एरिया अंडर एक्सक्लेरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर एक्सक्लेरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, जैसे ये है ना फिक्स है। ठीक है, तो ये एरिया क्या देता है, ये पूछ रहा है हमको। तो हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सक्लेरेशन होता है। तो अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो v इज इक्वल टू ए इंटू टी होगा। तो सिंपल सी बात है, इतना वैल्यू तो कुछ ए रहा होगा ना, ये लेंथ बच्चे, ये लेंथ तो ए रहा होगा ना, एंड ये लेंथ कितना रहा होगा, ये लेंथ सपोज दैट यहाँ तक है तो ये टी रहा होगा। तो ए इंटू टी करूँगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो क्या आता है, इस ट्रायंगल का, सॉरी ये रेक्टेंगल का एरिया आता है ना। तो हमें क्या पता चला कि ये जो एरिया है ना ये वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी भी नहीं एवरेज वेलोसिटी देता है, एवरेज वेलोसिटी देता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको देखना है तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो देखोगे, ज़रूर देखना, क्योंकि जो
क्या चुम्मेश्वरी मैंने उसमें क्या कराया है, प्रॉब्लम कराए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर देना, ये मेरे मोटिवेशन के लिए अच्छा है। ओके, थैंक यू।